तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अवर शुक्ला। ये जो गली आप देख रहे हैं, ये गली आज गुलजार हो गई है। और गुलजार होने के मतलब भी हम आपको दिखाते हैं। जो आप पोस्टर देख रहे हैं, अमृतसर की शान, वोट फॉर ऋषभ चतुर्वेदी, और ये सोनी टीवी पे और इंडिया गॉट टैलेंट। तो इस गली का बच्चा इंडिया गॉट टैलेंट में फाइनल के पार। तो अमृतसर की शान और ये पंजाब का इकलौता एक ऐसा प्रतिभा, ऐसा टैलेंट जो हम दिखाएंगे इन गलियों में इस टैलेंट का बचपन बीता। तो बचपन अभी भी है, क्योंकि अभी इतनी उम्र नहीं है। मैं तब से जानता हूँ, करीब 25 सालों से मैं इस परिवार से जुड़ा रहा हूँ। तो ये ऋषभ चतुर्वेदी, जी हाँ, ऋषभ चतुर्वेदी का परिवार है और ये परिवार से हम मिलाएंगे। और देख सकते हैं उनके घर के हम बिल्कुल बाहर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऋषभ के भाई जी मिल गए और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो क्या होता है। लल्लू हिंदुस्तानी सुनाएगा कहानी, लल्लू हिंदुस्तानी हंसाएगा और सुनाएगा और बताएगा। और सबसे बड़ी बात, पूछेगा ऐसे सवाल। ये बाइक आप ही की है? हाँ जी। चोरी को तो नहीं है? नहीं है। चलो इसका नंबर बताओ। 295 ऐसे करके है। 37 नहीं, दोबारा बताओ। 292। चोरी के तो नहीं है ना? पक्का पक्का लल्लू हिंदुस्तानी पूछ रहा है, पूरा देश देख रहा है। हाँ। तो चोरी नंबर बताओ। 292 आगे 2695। उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन उल्टा पुल्टा ना हो। लेकिन बताइए, अगर ऋषभ आ गया है गॉट टैलेंट में, तो आपका भी ये टैलेंट है। ये होंडा बड़ा पुराना मॉडल है, कब का है? तो ऋषभ को बधाई दे दीजिए। और भाई है तो कोई बात नहीं, हम आपके घर के बाहर पहुंच गए। यहाँ तो शहनाई भी आज बजेगी कहीं ना कहीं, जिस दिन दुल्हनिया आएगी ऋषभ की। पर आज वो मुकाम मिल रहा है जो सोचा था कभी परिवार ने। चानू वाटो पहला दे दे भरा तू। नहीं, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी और पूरी फैमिली के लिए। बहुत खुश है सब कि इस मुकाम पे पहुंचा है और फाइनलिस्ट हो गया है। अरे वाह, क्या बात है। सबसे बड़ी बात है, खुलासा कर दिया। लेकिन ये खुलासा अभी टीवी ने नहीं किया है। टीवी का पहले खुलासा लल्लू हिंदुस्तानी का। टीवी का पहले खुलासा लल्लू हिंदुस्तानी का। हम बात करेंगे ऋषभ चतुर्वेदी के परिवार की और टैलेंट की। तो टैलेंट के इस शो में आज हम चलते हैं उनके घर। तो देख सकते हैं बाहर स्वागत है। तो ये टैलेंट है, देखते हैं इस घर में। वाह। तो कहते हैं घर के जो संस्कार होते हैं वही विचार वही। तो सबसे बड़ी बात है, घर के जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला तो वाह क्या बात, अंग्रेजी में वेलकम कह रही है, नाम बाद में पूछ लेंगे। वाह। तो जहाँ जिस परिवार को ऐसे महात्मा बुद्ध, जिस बिल्कुल रसोई के बगल में ही है इनका, और वहाँ पे विराजमान है महात्मा बुद्ध। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा परिवार है। और परिवार में हीरो गायब है, दूल्हा गायब है, दूल्हे के पिताजी हैं, दूल्हे की माता जी हैं, दूल्हे के कुछ टीम आई है बॉम्बे से, और रिश्तेदार और परिवार। और कुछ स्मार्ट से भी यहाँ पे। स्मार्ट तो सभी हैं भाई, सारे स्मार्ट। तो ज़्यादा स्मार्ट है जो है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। पक्का? अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੋ? आप बहुत स्मार्ट हो, थोड़ी नजरों तो मैं बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहा है। क्या बात है। ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? सीके मतलब सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात सीके मतलब कुछ। यस। अच्छा, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ऋषभ टैलेंट, इंडिया इज गॉट टैलेंट ਵਿੱਚ फाइनल तक पहुंचना हले और अनऑफिशियल ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जी, टैलेंट बोलता है ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ऋषभ चतुर्वेदी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਆਈਜੀਟੀ ਤੋਂ ਟਰॉफी ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ धरती पे वापस पहुंचे। चलो, बहुत बड़ी बात की है। सबसे बड़ा अमृतसर की शान और पंजाब की शान, और वो शान ये उनके पिताजी हैं। और इनकी कहानी मैं बताऊंगा, लव स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि इस घर में झगड़ा भी शुरू में होता है। और इस घर की बात करें तो यहाँ पे खाना क्या खाना है ये भी शुरू में ही गाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि घर में कुछ भी हो लेकिन सब सुर में होता है। तो ऐसा परिवार है कि आपके घर में झगड़ा भी शुरू में होता रहा है। ऐसे हेडलाइन बनी थी अखबारों में। क्या बात है, शुरू में भी झगड़ा, और झगड़ा भी मोहब्बत का है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारे यहाँ झगड़ा वैसे तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना म्यूजिकली हो जाता है कि वो झगड़ा लगता ही नहीं है। तो इसीलिए म्यूजिकल फैमिली है, सभी गाने
अनुज भी सिंगर है, मैं भी सिंगर हूँ, छोटा बेटा गिटारिस्ट है और ऋषभ तो आपके सामने आ ही रहा है। तो म्यूजिकल माहौल रहता है हर वक्त घर अरे में। वाह, बिल्कुल। तो फेसबुक में इस समय बिल्कुल छाए पए हैं, पूरा पंजाब की बात कर रहे हैं, तो पंजाब में इकलौता बच्चा टैलेंट, इंडिया गॉट टैलेंट में, और सबसे बड़ी बात है कि गायकी में, और गायकी आपके दोनों की जो मोहब्बत की निशानी है, वो गायकी और मोहब्बत की निशानी जब शब्दों में आई और गीतों में आई, तो कहीं ना कहीं अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप रियाज करने के लिए, क्योंकि आप अगर मान लो लता जी को ज़्यादा पसंद करती होंगी और सर मोहब्बत रफ़ी को, तो रियाज गानों पे, किस गानों पे हो, तो ऐसा भी कभी होता था चुनाव और ऋषभ आप दोनों पे छोड़ दें? रियाज़ तो एक्चुअली रियाज़ जो होता है वो बेसिक रियाज़ होता है, क्योंकि गाने जो हम लोग हैं वो तैयार कुछ शोज़ वगैरह के लिए करते हैं। रियाज़ एक बेसिक होता है, जैसे सरगम ले लो या सा ले लो या कुछ भी नहीं, बेसिक ले जैसे लो। मैं मेरा कहने का मतलब है जैसे कि हम इन गानों की तैयारी करके रखें, ये गाने, तो उन गानों में चैन ज्यादा आपका चलता था या दोनों का मिक्स? नहीं, दोनों का मिक्स कह सकते हैं, हाँ? कि दोनों का मिक्स कह सकते हैं, और वही ऋषभ में भी आपको दिख दमादम मस्त कलंदर। हाँ? नहीं, ऋषभ को आपको देखने को मिल भी रहा होगा, ऋषभ बिल्कुल, में बिल्कुल। पुराने गाने गा रहा है वो, जी, जी, जी। क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ओल्डीज ही गाते हैं, जी, जी, जी। तो वही झलक आपको ऋषभ में भी दिख रही होगी, तो वो चीज़ें हैं जो दिख अच्छा, रही हैं। माया नगरी आप आज से नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आपके इतने इतने अच्छे शो और आपने पाकिस्तान के कलाकारों को टक्कर दी और बहुत अच्छे अच्छे आपके शो रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से शो में आप नहीं थे, लेकिन बेटा को शो में नंबर वन बनाने के लिए जो आप दोनों ने जो परीक्षा ली है, जो परीक्षा दी है, वो तो काबिले तारीफ है, क्योंकि वो तो रिजल्ट ही बोलता है, निखार इतना आना, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके खून में जो संगीत बसा है, संगीत परिवार हैं आप इसका? ये तो है ही कि संगीत परिवार से है, खून तो बोलता ही है, लेकिन जो कंपटीशन होता है वो हमेशा हेल्दी बनाता है, क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन में है ना, तो आपका एक एक जज्बात और आपकी जज्बा होता है कि मुझे ये करना है, तो वो रोज़ की प्रैक्टिस हो गई, रोज़ का नए नए गाने तैयार करने, रोज़ रोज़ मेहनत, रिहर्सल्स करनी, तो एक वो कंपटीशन को जब हम लोग ले लेते हैं ना कि हाँ, ये हमें करना है, हमें जीतना है, तो वो फिर दिन बर दिन बंदा हेल्दी होता ही है, क्योंकि अच्छा, कितने ऐसे परिचित हैं जो आपको जानते हैं, तब से जानते हैं, जब से शादी के दौरान से जानते हैं, अब वो आपके नाम से आपको पुकारते हैं कि ऋषभ की मम्मी के नाम से पुकारते हैं? अमृतसर वाले तो मोस्टली हमारे नाम से ही पहचानते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर हम कहें तो जब भी हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ऋषभ के नाम से जाते अरे हैं। वाह! तो वो इतने बड़े बड़े कलाकारों से आप मिलके आई हैं, चलो पिताजी भी मिलके आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सर नमस्कार। अरे वाह! तो आप तो बी सीधा उल्टा बराबर कर दिए हो, बी है, क्या बात है, क्या बी क्या बात है। अच्छा अच्छा। बड़ा मंच देखा आपने बॉम्बे का, और बेटे को जब देखा, अच्छे अच्छों को गले लगाते, बच्चे को आशीर्वाद देते, सच सच बताइएगा कितनी बार रोए होंगे? फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, और खुशी के आंसू निकल जाते हैं। और नेचुरली जब आप, एक यही रिश्ता ऐसा है जहाँ आपकी औलाद आपसे आगे निकलती है तो आपको अच्छा लगता है। बाकी तो मोस्टली क्या होता है, दुनिया जलती है। दुनिया जलती है, चलिए दुनिया जले या ना जले, हम अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष, दो पक्ष होते हैं, कमजोर वाला हारता है। और अच्छा, कला एक ऐसी चीज है कि इसमें कोई माहिर हो ही नहीं सकता, राइट, ये तो जग जाहिर है। पर कहीं ना कहीं मोहम्मद रफ़ी की इस धरती, कहीं ना कहीं यहाँ से जितने कलाकार हैं, कपूर खानदान गए हैं, नरेंद्र चंचल साहब गए हैं, उस पावन की धरती, और लखनवी, कहीं ना कहीं वहाँ का भी पानी, तो अवध नगरी का भी पानी, और यहाँ के कुल मिला के संगीत का जो संगम आपने, और दोनों मियाँ बीवी, आपने पति पत्नी, पूरा चतुर्वेदी परिवार, वार परिवार, याद है नवा नवा चलता था। तो सर तब ज़्यादा आपको अपने आपने गर्व महसूस हुआ था जब वो वाला परिवार, या आज जब केवल ऋषभ ने पूरे परिवार को स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया? हाँ, वो वक़्त, उस समय ऋषभ बहुत छोटा था, पर उस समय भी ऋषभ जब स्टेज पे गाता था तो उसकी अलग ही तारीफ़ होती थी। उस समय भी खुशी मिलती थी, लेकिन आज की डेट में जब ऋषभ को गाते हुए सुनता हूँ, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है उसमें। मतलब एक मैच्योर वॉइस जैसे होती है ना उसकी, वो नज़र आ रही है और लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस
एक बाप का अगर सीना। चलिए तारीफ कर एक बाप की हसरत तो है कि तारीफ सभी करे, लेकिन आप वो गाना मुझे जरूर गा के सुनाइएगा जिसकी तारीफ आपकी धर्म पत्नी ने की, और उसके बाद में आप संगीत, दो परिवार एक परिवार बन गया। बड़ी कहानी है, लव स्टोरी है आपकी, खूबसूरत परिवार है, भगवान कर किसी की नजर ना लगे। वो गीत कौन सा था जिसपे फिदा हो गई थी ऋषभ की मम्मी? वैसे तो बहुत गाने, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मम्मी को फिदा करने के लिए अपने अरे ऊपर। वाह क्या बात इतना है, आसान लखनऊ वाले काबू नहीं आते इतना हैं। आसान नहीं था, इतना आसान अरे नहीं। वाह, अच्छा आपकी आते नवाबों की तरह? मैं नहीं नवाब नहीं, नवाब वाली नवाबों आदत, वाले कोई आदत नहीं है। नवाब वाला शौक मेरे नहीं है। ओके ओके, नहीं अल्फाज तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज हैं आपके। फिलहाल संगीत में आपने इतने ऊंचे ऊंचे मुकाम पे है ऋषभ, अब फाइनल पहुंच गया जी, है, फाइनल पहुंच गया। फाइनल ऊपर वाला जाने क्या है, क्योंकि ऋषभ ये तो टैलेंट है, टैलेंट इंडिया है। गॉट, पर इंडिया गॉट टैलेंट में जी। इस स्थान पे पहुंचना ही पंजाब के लिए, मैं समझता हूँ इस धरती के लिए सबसे बड़ी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। ऋषभ ऋषभ अपने दम पे यहाँ तक पहुँचा, सबसे बड़ी बात ये है। ऋषभ अपने आप को उसने प्रूव किया है कि अपने गाने के दम पे वो यहाँ पहुँचा है। शुरू में कई शो में उसको लोगों ने इग्नोर मारा कि नहीं यार चलो, लेकिन इस शो में ऐसा हुआ कि ऋषभ जो अंदर जो सच ज्वाला जो भड़क जो रही थी। सचमुच उसके अंदर है, जी जी जी। वो ऋषभ ने दिखाया है लोगों को, ओ, है ना। और लोगों ने पसंद भी किया है। उसने अपने आप को उसने सॉफ्ट गाने भी गाए हैं, उसने पार्टी नंबर भी गाए हैं, उसने हर तरह का, उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो एक वर्सेटाइल सिंगर है। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर एक बात बताइएगा, दिल ही जाने दिल ने क्या सोचा होगा, लेकिन जिस दिन फाइनल होता है या सेमीफाइनल का शूट होना होता है या जो भी, क्योंकि शूट पहले होता है लाइव बाद में होता है, तो आपकी धड़कन ज़्यादा तेज हो जाती है या ऋषभ का कुछ लाइफ स्टाइल, ऋषभ मतलब ऋषभ का विचार कि वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है कि आप लोग सभी नॉर्मल रहते हैं, कहीं टेंशन तो नहीं रहती? ऋषभ के मन में एक आग होती है कि मैंने दिखाना, देखो अरे मैं वाह। वो डरता नहीं। अब उसके अंदर डर खत्म हो गया, डर खत्म। डर खत्म हो गया। वो दिखाता है कि देखना मैं क्या करता हूँ, और वो करके दिखाता है। सर एक बात बताइएगा, गायकी में अगर हम बात करें तो पड़ोसी हमारा ही ये बच्चा है, वो नालायक पूत पाकिस्तान, तो नालायक पूत वहाँ पर क्योंकि कलाकारों की धरती है, तो सिंगर है वहाँ पे, तो सिंगर तो सांझे होते हैं, चाहे जिसे चाहे गुलाम अली साहब की भी हम गज़लें गाते हैं, और यहाँ के मोहम्मद रफ़ी साहब भी वहाँ पूजे जाते हैं। तो बात करें अखंड भारत की, वार्निंग दे दी है ऋषभ ने इंडिया गॉट टैलेंट में कि मैं अब तक टॉप का फाइनल मैं ही हूँ। फाइनलिस्ट उसने अपने प्रूफ किया है, और उसने वार्निंग दी है उसने अपने आप को। जब स्टेज पे आता है तो उसके अंदर एक आग नजर आती है लोगों को, और सबकी हवा खराब होती है उससे। सर बॉलीवुड भी आप देख रहा, बॉलीवुड भी देख रहा है और लड़की वाले भी देख रहे हैं? उसने फाड़ा रख के ऋषभ नहीं नहीं, मेरे को मालूम है, सबको जो मतलब। न- अच्छा बॉलीवुड बॉलीवुड वाले भी देख रहे हैं और लड़की वाले भी देख रहे हैं, शादी वादी अभी तो नहीं करेंगे? शादी जब उसकी मर्जी हो करो, उसकी मर्जी, उसकी हैं? मर्जी है उसकी, जब वो खुश। सर एक गीत सुना दीजिए जो आपको ऋषभ की आवाज, ऋषभ ने जो आपको बहुत दिल में आप वही गुनगुनाते हो, एक एक गीत सुना दीजिए। इसका तो नहीं कॉपीराइट है ना? बाकी का तो कॉपीराइट होगा ना, इसका तो आपके सुनाने का थोड़ी कॉपीराइट कर देंगे। कॉपीराइट कर देंगे तो मैं सोनी ओनी सबको हम लपेटे में ले लेंगे। लल्लू हिंदुस्तानी नाम है हमारा, सुनाओ आप। अज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मिला है मुझको जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये गीत शायद इस परिवार ने और इस पिता ने, इस घर के मुखिया ने अपने बेटे के लिए नहीं गाया है, ये गीत हर बच्चों के लिए गाया है जो टैलेंट है। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट बहुत है, लेकिन निखारने के लिए सोनी टीवी का जो शो है अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता है, पारदर्शिता होनी भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों के चक्कर में पारदर्शिता भी गायब हो जाती है। मैं बात करूंगा एक ऐसे ही बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाने वाले शो की। खैर वो तो लीगल बातें हैं, बाबा के ठुल्लू क्या है ये मैं पूछता हूँ, लल्लू हिंदुस्तानी हूँ और सीधा सीधा अटैक पंजाबी में। चलिए लड्डू देख सकते हैं आप, लड्डू तो लड्डू भाई साहब आज तो लड्डू के बिल्कुल हैं, आज तो बांसर हो रही है। तो लड्डू लाने वाले और खिलाने वाले तो आज काफ़ी लोग आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, कभी चुनौती बन गए थे। मेरे साथ सब 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 मुझे प्यार करते हैं, मेरे परिवार को सब लोग प्यार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सभी मेरे दोस्त हैं, दुश्मन तो मेरे है ही नहीं।
आय हाय हाय, दुश्मन तो मेरे है ही नहीं, तो लड्डू की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि और किसी से बात करें या ना करें, चेहरे जरूर हम दिखा देंगे। हाँ, ये कमाल का दिखते हैं और थोड़ा सा लगता है सर कि हाँ आपके यहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कम पड़ती है, हाँ ज़्यादा पड़ती गर्मी जहाँ से खैर अगर अमृतसर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी कम है। कम है। अच्छा अच्छा, बॉम्बे माया नगरी, वहाँ माया ज़्यादा है कि नगरी अच्छी है? माया नगरी दो ही है, नहीं, दोनों। माया अच्छी है कि नगरी अच्छी है? माया अच्छी है मेरे हिसाब हाँ, माया अच्छी है, नगरी नहीं अच्छी है। चलिए कोई बात नहीं, हम नगरी नगरी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं ऋषभ की, और सबसे बड़ी बात है मीनू शर्मा जी से बात की, उनके पिताजी से बात की, और आज अभी थोड़ी देर में बाइक रैली निकालने जा रही है, और बाइक रैली पंजाब के इस सपूत के लिए। जी जी हाँ, इन्हीं गलियों में बचपन गुजरा और इन्हीं गलियों में उन्होंने तालीम ली, और तामील के साथ साथ उन्होंने अपने माता और पिता के सुर के बंधनों में ऐसे बंधे कि वो बन गए संगीत के ऐसे परिवार में जिसे पूरा शहर संगीत का परिवार कहता है। और चतुर्वेदी परिवार ने सोनी टीवी में, इसके पहले भी वार परिवार और कई ऐसे शो में जहां अपने परचम लहराया, वहीं इनकी कुछ ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट भी मार्केट में आई। और जो मीनू शर्मा जी हैं वो इस समय, अगर हम यूं कहें कि पंजाब में एक ऐसी बेटी है, पंजाब की ऐसी बेटी जो पूरे पंजाब में का नाम रोशन कर रही है, और महामाई के जागरण के लिए भी उनका नाम जाना जाता है। फेसबुक में क्वीन के नाम से जाने जाने वाली मीनू शर्मा, और ये थी मीनू चतुर्वेदी परिवार के साथ ऋषभ के साथ ये खास मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनके साथ दुआओं के साथ हमने इस बात के लिए उनके माता, उनके पिता, उनके इष्ट मित्रों से बात की, और सबने एक ही बात की, इस बार फाइनल पार ऋषभ चतुर्वेदी। तो ये स्पेशल रिपोर्ट लल्लू हिंदुस्तानी के साथ कैमरा जर्नलिस्ट, नाम क्या